बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। देवे खुदा खासतर वही अपनी पैगंबरी, जिना किसी को चाहे तिनहु पर उतरी, तिनहु पर उतरी। सच्चिदानंद धाम की जय। सुंदर साथ जी मजल पहुंचा। मजल तो दिल्ली में ही है। प्राणनाथ जी महाप्रभु कामा पहाड़ी में है और अभी तक का जो हिरासत में होते समय जो भी घटना घटी है वो संदेश वहाँ पहुँचा है। कांजी भाई द्वारा प्राणनाथ जी के पास चिट्ठी पहुँची, संदेश पहुँचा और प्राणनाथ जी जब हमने तो इमाम मेहदी का पैगाम मोहम्मद के कुरान में कहे प्रमाण 1000 साल बाद का जो होने वाली जो भविष्य है उसी को लेकर के भेजा था, उसी को लेकर के भेजा था। तो इन्होंने इनको दुख दिया, पिटाई की। हालांकि बादशाह ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया, लेकिन अब इन काजियों ने ऐसा व्यवहार किया। तो प्राणनाथ जी कुरान का आयत उतारते हैं और बोलते हैं कि मोहम्मद के ज़माने में उनके ही बितक में जो मुसलमान लोग, अगर ये लोग कुरान के अच्छी तरह से जानते तो हर पैगंबर ने अपने जो चीज़ प्राप्त हुआ है उसको देने में सबने तकलीफ उठाए हैं। तो इनको समझना चाहिए कि स्वयं मोहम्मद जब आयत उतरी तो यहूदियों ने उसको बहिष्कार किया था, खंडन किया था। फिर भी मोहम्मद ने एक लाइन बैठा के छोड़ी, तो उसी में तो है ये। अब उसी तरह से उनकी भविष्यवाणी से इमाम मेहदी के द्वारा चौपाइयाँ उतरी है, उनकी भाषा में आयत उतरी है। उसको स्वीकार न करने में, चलो स्वीकार नहीं किए तो फिर मारना क्यों, पिटना क्यों? बस इसमें प्राणनाथ जी बहुत नाराज हुए हैं और बोलते हैं कि ये सब इनका ही कर्म, इनको अब दुख भोगाएगा। बोले कि खुद देवे खुदा खास तरह वही अपनी पैगंबरी, परमात्मा की इच्छा है उनको खासतर, जिनको अपना विशेष काम करवाना है वो अपनी पैगंबरी देवे खुदा, खास तरह जो अच्छा है जो उनको जमता है उनको दे देते। तो वही बोलते थे 1.25 लाख पैगंबरों में अंतिम पैगंबर मोहम्मद के लिए मोहम्मद की आवाज़ है। खुदा को जैसा अच्छा लगता है वो देता, तुम लोग रोकने वाले कौन? मोहम्मद ने अपने ज़माने में बोला। तो परमात्मा को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, वही उनको होता है। और तुम लोगों ने रोकने से अब थोड़ी नहीं रुका। और ये दोनों मुसलमानों के प्रतीक में 5 काजी के विषय में जा रहा है, हिंदुओं के प्रतीक में बिहारी जी को भी दे रहा है।
उपदेश न मानने वाले में 5 काजी उधर कतेब के लाइन में, और हिंदुओं के लाइन में बिहार जी को भी थोड़ा संकेत मिल रहा है। नजरी पुत्र और नसली पुत्रा में अब जो ऊपर वाले चाहे वही देगा। ऐसा जिन्हें किसी को चाहे तिन्हें ऊपर उतरे, जिन्हें किसी को चाहे उन्हें पर ऊपर। 100 लाख पैगंबरों में खुदा ने मोहम्मद साथ ही कुरान उतारे। उस समय में अन्य भी लोग थे होंगे, तो मोहम्मद के मुख से ही अंतिम पैगंबर करके क्यों आया और उनके मुख से भविष्यवाणी क्यों नहीं? अब ऐसे ही सदगुरु के ज़माने में बिहारी जी भी थे और प्राणनाथ जी भी थे। प्राणनाथ जी के मुख से चौपाई उतरी तो अब उसमें लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा? जिन्हें किसी को चाहे तीनों ऊपर उतरी। चौपा नंबर 17 में खुदा बरहक साहेब, परमात्मा बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं, साहेब हैं। और वेदों में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म, वो जो भी करता है। ऐसे कुरान के शब्दों में खुदा बुजुर्ग साहेब। चाहे जिसे दे फजीलत, फजीलत का शब्द अर्थ होता है प्रतिष्ठा, मान, बख्शिश, इन शब्द होता है। चाहे जिसे दे फजीलत, खुदा जिसको भी प्रतिष्ठा दे सकता है। दे पैगंबरी तीन को, उसी को अपना पैगंबरी देगा। भांत करामत आजामत, भांत प्रकार, करामत चमत्कार, अजमत परीक्षा। वो परीक्षा भी ले सकता है, उसे करामत भी करवा सकता है। खुदा जो भी कर सकता। बुजुर्गी जो इसकी न आवे बीच सुमान, बुजुर्गी उसका मान बड़पन, खुदा का बड़पन और खुदाई का बड़पन। बड़पन जो है, जब खुदा धरती में उसको बड़पन देता है तो उसके तो कोई हिसाब नहीं। ना आवे बीच सुमार, उसका कोई हिसाब नहीं। धरती में भगवान, हमारे वैदिक में आस्था क्या है? भगवान ने भक्त को स्वीकार कर लिया तो नीचे से लोग चिल्लाने से कुछ होगा? भगवान ने उसको भगवत दे दिया, अब क्या करो? हे 5 काजी हूँ, ये औरंगजेब मुसलमानों धरती के, अब खुदा ने चाहा कि 1000 साल बाद तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम्हारे वंशज में नहीं आएंगे, हिंदुओं में आएंगे करके परमात्मा ने बोल दिया, तो तुम्हारा कहने से क्या होगा? तो किसी को भी दे सकता है। तुम्हारे ही में अल्लाह खुदा ताला प्रकट होने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं भी हो सकता है। मेहरबान है कि उसकी, तो उनकी मेहरबान, इसलिए तो कृपा के सागर, दया के सागर, मेहर के सागर। तुम ही बोलते हो कि खुदा पर हक, वो सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बोलते। कोई सर्वश्रेष्ठ खुदा हो तुम्हारी अगर आते हो, तुम्हारे में, तुम्हारे खिलके में आने की ज़रूरत है इमाम मेहदी है? वो तुम्हारे से छोड़ के नहीं आता दूसरा में। जगन्नाथ मंदिर में एक मुसलमान भक्त पहुंचा था, अंदर जाने का तो गैर हिंदुओं को अंदर जाने नहीं देते। तो एक मुसलमान भक्त सामने में गया, ठीक है जगन्नाथ जी मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपके शब्दकोश में भी, आपके दिल में भी ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये ऐसा आपके हृदय में भी है? आप जब जगत के नाथ हैं, जगत के मालिक हैं, तो क्या आपके जगत में मैं नहीं हूँ?
मैं आपके जगत के एक अंश नहीं हूँ? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? चलो मैं अंदर नहीं आऊँगा, ठीक है, लेकिन आपके जगत में मैं नहीं आता। आपका जगत इतना छोटा है, जगत के नाथ हो आप, मालिक हो, तो आपका जगत कितना बड़ा है मुझे ये बताइए। तो आपके जगत में अगर मैं नहीं हूँ तो बात ठीक है। इस तरह से इतना उसने तड़पा, जगन्नाथ खुद बाहर आए और उसको दर्शन दे, स्वीकार किया। ऐसी कहानी जगन्नाथ मंदिर में। तो प्रहलाद जी का सवाल है उन लोगों से कि तुम इतना मतलब संकीर्ण विचारधारा कि मोहम्मद का भविष्यवाणी इमाम मेहदी जाहिर होने के विषय में, जबकि वो बोल रहे हैं कि बादल के पीछे आएंगे, बुरके में आएंगे, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। तो बुरका तो तुमने स्त्रियों में लगा दिया, बुरका लगाने का क्या है? बुरका मतलब है तुम्हारे उसमें नहीं आएंगे, पर्दा के पीछे आएंगे। मेहरबान है कि उसकी ज़्यादा गिनती पार, उनकी मेहरबान तुम्हारी गिनती से पार है। तो उन्होंने अब इमाम मेहदी स्वरूप मुझ में प्रकट हो गए और मैंने उनकी उत्तरी हुई वाणी तुमको भेजा, सनंद ग्रंथ भेजा, सारा कुरान के भविष्यवाणी मैंने भेज दिया, 7 निशान वाला मैंने भेज दिया। बस उसको देखना कुछ नहीं, आप तुमको खैर। अब प्राणनाथ जी इतना बोलने वाले 19 नंबर चौपाई में पूरा मोहम्मद साहेब ही भविष्यवाणी होकर के, भविष्य वक्ता के रूप में वर्तमान होकर के, जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से ऊपर माफक मसलहत होशी खलकों में ला। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा ताला जो है अब मोहम्मदी के अंदर से प्रकट होने लगे, जिनको मैं रद्द करूं, जिनको मैं जब रद्द करता हूँ ले मायने कुरान से, कुरान के ही अर्थ से, कुरान के ही प्रमाण से, वहाँ पर रद्द करने के बाद अब मैं, मेरे मोहम्मद ने कहा मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज को 1000 गुना फल देगा, मेरे कहे प्रमाण ना चलोगे तो 1000 गुना दोजक की बात की थी। अब वो दोजक वाली बात अब मैं निकालता हूँ, अब इनको दोजक देना ही है। अब महाप्रलय तक ये, क़यामत के अंतिम घड़ी तक ये पीड़ित रहेंगे। ले मायने कुरान से, कुरान में कहे प्रमाण ही मैं दूंगा सजाए, ऊपर माफक मसलहत, मसलहत सलाह यानी कुरान के सलाह अनुसार, अव्वल के मोहम्मद के दिया हुआ नियम मुताबिक उसी खलकों में, सारी दुनिया में ये चीज़ उसी तरह से लागू होगा। तुम्हारे आद्य प्रवर्तक तुम्हारे गुरु मोहम्मद साहब ने दिया हुआ जो नियम है उसी के ऊपर तुम लोग नरक भोगोगे, दोजख भोगोगे। जैसे हिंदुओं में वेदों में जो नियम बताया है, पुराणों में जो नीति शास्त्रों में जो नियम बताया है, वो सब परमात्मा का संदेश मानते हो अगर, तो वहाँ पर नरकगामी बात है, कर्म विकर्म अकर्म कंसेप्ट है, और गीता में कर्म फल की बात की है। बस ऐसे ही कुरान में भी बताया गया है, उसी माफक तुमका सजाई होगा, और माफक जमाने उसके भुलाव न करे उनको। अब धीरे धीरे इनका प्रताप जो है तुम्हारा घटता जाएगा, और माफक जमाने के उसके तुम्हारे कर्म के माफक जमाना उसको भुलावा न करे उनको। अब इग्नोर करते जाएंगे, उनका तेज निस्तेज करते जाएंगे। खुदा कुछ भी कर सकता है, निकाल ही न के दिल से। अब खुदा ऐसे लोगों को अपने दिल से निकाल देंगे। फरामोश हुए इन्हों, इनके ऊपर पूरा अज्ञान का पर्दा डाल दिया गया है। अब इनकी बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। अब इनको लात का भूत जो है ये बात से नहीं मानने वाले हैं। अब इनके ऊपर प्रहार पड़ेगा ही। इस तरह से जिनको मैं रद्द करूँ ले मायने कुरान से ऊपर माफक मसलत होशी दिल को फलकों में, और माफक जमाने उसके भुलावना करे उनको।
निकाले इन्हों के दिल से, फरामोश हुए नमो। इस तरह से। और बोले 21 नंबर चौपाई, प्रकरण 44, चौपाई 21। ल्याऊं 72 उससे मनसुख जो आयतें, तिनका दृष्टांत जो देता हूँ तुम सुनियो चित्त दे। ल्याऊं 72 उससे, मनसुख जो आए थे, मनसुख मतलब रद्द करना, आयतें मतलब आयत जो मनसुख बना, और उससे भी बेहतर लाऊंगा। अब इसके लिए बैकग्राउंड इस तरह से समझना सुंदर जी, सनंद मार्फत क़यामत इन सब ग्रंथों में आता है, और मोहम्मद के कुरान में जो है मनसुख मतलब रद्द करना, आयतें मतलब चौपाइयाँ या मतलब आयत मतलब आयत, कुरान का आयत बोलते हैं, उससे भी अच्छा, उसे भी बढ़िया लाऊंगा। तो कहने का मतलब है एक मास्टर वर्ड है सुंदर सा जी कुरान में, वो क्या है कि 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा। ये वाला स्टैंडर्ड वर्ड है, आपको दिमाग में रखना होगा। 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा। तो अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान रद्द कर दिया, और रास, प्रकाश, कलश और सनंद, ये 4 किताब मुक्ति देगा। उसके रिप्लेस में ये दिया। तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि खुदा आएंगे और मैंने अभी तक बैठा हुआ नियम को फिर वो उसको रद्द करेंगे और नया नियम लागू होगा। नया नियम लागू होने के लिए कहा था ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जैसी बात। तो ये नया नियम ये है, तारतम अवतरण होने के बाद, इलम लुदनी जाहिर होने के बाद नया नियम ये है कि अब इनका ये कलमा के द्वारा तारतम में आने वालों को अब कलमा वाला शफ़क़त गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, वहाँ भविष्यवाणी वहाँ भी बोल रहा है। मोहम्मद के समाधि से आवाज़ भी आ रही है, 4 वसीयतनामा बोलते हैं जिसको। तो मनसुख रद्द हो रहा है ना, वो ये मनसुख होने की बात को ये ऊपर हेडलाइन में लिखना ये है, 4 किताब रद्द होने का और 4 किताब मुक्ति देने की बात आती। तो क्या बोले मोहम्मद साहब उसमें, खुदा क्या बोल रहे हैं, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, मनसुख जो आयत है, जितनी भी आयत उतरे उसको मनसुख करके बेहतर दूंगा। अर्थात बेहतर मतलब ले आऊँ बेहतर उससे। तो पहला वाला जो था वो एक कर्म कांड नियम का था या ज्ञान का था, अब प्रेम का। इस तरह से हायर स्टेप दूंगा, बेहतर दूंगा मैं। खुदा ने बोला था इतना तक चलना, उसके बाद हाँ आगे खुदा फिर देंगे। तो वो चीज़ को भी यहाँ जाया गया। तिनका दृष्टांत जो देता हूँ तुम सुनियो चित्त दे। जो इस प्रसंग को भी मैं दृष्टांत से समझाता हूँ करके बोल। कौन सा प्रसंग? रद्द होना और बेहतर देना, इतना ही पकड़ना। श्री जी के दिल में जो थी बात वो मैंने बता दी, और उसका संकेत इस तरह से करके आगे बता रहे हैं। और संकेत क्या है ये अब आपको सुंदर सा जी, ये रद्द होना और बेहतर देना ये पहले से ही। आप ऐसा मत समझना कि प्राण नजीक कुरान के ऊपर ही बेहतर रद्द की बात करके वो रास और प्रकाश और कलश, अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान करके आप ये मैंने एकदम जो जल्दी समझ में आ जाए वो बात रखा। लेकिन अली थोड़ी सी बातों में जाएंगे ना, वैदिक परंपरा में पहले से यही चीज़ जो निकला हुआ है, जो जितने समय दिया था उसको देना, उसके बाद उसको मनसुख करना, उसको रद्द करना, फिर बेहतर करना, ये पहले से। कैसे? पहला साइकिल आया, उसका मोटर बाइक आने के बाद साइकिल रद्द हुआ ना।
अब आपको मोटर बाइक और साइकिल में दो देता हूँ, कौन उठाओगे? बोले तो आप क्या करोगे? मोटर बाइक आता नहीं है, एक्सीडेंट होने का संभावना है, साइकिल ही दे दो करके बोलेंगे। मोटर बाइक है और मारुति 800, ये मारुति दे दूँ कि ये बाइक ले लोगे? बोलेंगे बाइक दौड़ाने नहीं आता है, मारुति चलाने नहीं आता है, बाइक दे दो, ये थोड़ी बोलते। तो अपने दिल में ढूंढिए ना, मनसुख होता है कि नहीं होता, रद्द करते कि नहीं करते। दो कमरा और बेडरूम और कंपनी बोल रहा है दूसरा 3 कमरा और बेडरूम के साथ है, कौन लोगे? तो क्या बोलेंगे? मेरी पत्नी थोड़ी मोटी भी है, आलसी भी है, इसीलिए 2 कमरे वाला लूँगा, कौन साफ सफाई करेगा? ये बात अलग है, लेकिन वो अच्छा ही लेंगे। तो दूसरा तो मनसुख कर दिया। तो प्रकृति ने ही बाल अवस्था इतना अच्छा है, लेकिन किशोर अवस्था दे करके बालों से मनसुख कर देगी नहीं, रद्द कर देगी नहीं कर। तो ये है व्यवहार में देखिए। और संसार इतने स्वार्थी है, अच्छा पैसा वाला मिला तो गरीब को छोड़ देते हैं, रद्द कर दिया। गुरु भी तो थोड़ा पैसा वाला शिष्य मिल गया तो उसको छोड़ देते। प्रचारक भी तो अच्छा गाड़ी वाला पहुंचने का तो पैदल वाला छोड़ देते। मनसुख तो जाइए रद्द कर रहे, तो इसमें होश पहुंचाना पड़ेगा ही नहीं। पेंसिल चला, डॉट पेन आया तो पेंसिल में रद्द कर। अब पूरे फेंकना नहीं बनता ना, फिर उठा के उसको काम आता है। हो ये एकदम अपने हृदय में ही ये चीज़ को, अब इसको थोड़ा सा डेवलप करिए। अब चलिए स्पिरिचुअल साइंस में। वेदों में 1,00,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 उपासना है, 4,000 ज्ञान है। ऋषियों ने ही बोल दिया, जिनको जो ज्ञान में डूब नहीं सकते, ध्यान में डूब नहीं सकते, वो कर्म करें। इसलिए 80,000 मंत्र कर्म के नियम है, कर्म अकर्म विकर्म करके अच्छे कर्म के प्रदान कर दिया। लेकिन जो अच्छे कर्म बहुत समय से करके चित्त शुद्धि होकर के ज्ञान में ध्यान में अगर आत्म तत्व में अगर चिंतन जाता है, तो फिर कर्म कांड से ऊपर उठने का उसको मनसुख कर दिया, उसको रद्द कर दिया है। तो जब ज्ञान में जब तो गीता में कह दिया 3 पुरुष हैं, जब तक अक्षर पुरुष गार्गी यज्ञवल्क्य ऋषि से पूछती है कि हे भगवान, हे ऋषि, ऐसा ज्ञान बताइए, ऐसी वस्तु बताइए जिनको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी ना रहे। तो ऋषि ने कहा अच्छा ऐसा है, जिन्होंने अक्षर ब्रह्म को जाना वो बाकी जानने की जरूरत नहीं। तो मनसुख कर दिया। गीता कहती है उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत। 3 पुरुष तो है। इसका मतलब इंडायरेक्ट क्या बोले, अगर तुम अक्षर को जानोगे तो क्षर को छोड़ दो, और अक्षरातीत के जाने के बाद क्षर भी गौण हो जाता है। तो मनसुख तो यहाँ भी है। तो कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये भी तो मनसुख का सीढ़ी है। जब 108 पक्ष जाते हो तो पहले सीढ़ी छोड़कर दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। आपको छत में जाना सीढ़ी लगा है तो मैं प्रथम सीढ़ी को ही मनसुख नहीं करूँगा, इसी को स्वीकार करूँगा, प्रथम स्टेप को ही, तो आप छत में पहुँचोगे। तो सीढ़ी चढ़ने के बाद नीचे छूटता है ना, तो ऊपर चढ़ने के बाद नीचे का मनसुख करना पड़ेगा।
तो ये अपने व्यवहार में है सभी तरह की। तो मोहम्मद ने बोला 4 किताब मनसुख होगा और 4 किताब मुक्ति देगा। वेदों ने बोला 80,000 मनसुख हो जाएगा जब 4,000 उदय होगा। ज्ञान का मदल आएगा तो कर्म का मदल मनसुख हो जाएगा। तो आत्मा का प्रकाश उदय होने के बाद मन बुद्धि मनसुख, तो वही कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन जब पुराण का शब्द आता है तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन थीम वही है। 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा। श्रीमद् भागवत गीता में आप देखिए, अर्जुन को पूरा स्वर्ग प्राप्त करने के लिए स्वधर्म सिखाए। अर्जुन, तू अगर ये स्वधर्म से टलेगा ना, न तेरे को स्वर्ग मिलेगा, न तेरे को मान मिलेगा, न तेरे को सम्मान मिलेगा। तेरे को स्वर्ग प्राप्त करना है तो फिर ये करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके स्वर्ग को प्रेरित करने वाले भगवान फिर आगे जाके मनसुख करते हैं। क्या करते हैं? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विष्णु। तो वहीं पर वही एक तरफ स्वर्ग को बढ़ावा देने वाला आयत, श्लोक, चौपाई, फिर जाकर के स्वर्ग को मनसुख कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीढ़ीवत बात हो रही है। बस परब्रह्म परमात्मा के सृष्टि के प्रोग्राम में उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम रख करके जब सूर्य उदय हो जाता है तो दिया, ये बिजली सब मनसुख हो जाता है। जब परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति जब जाहिर हो जाएगा धरती में, तो 9दा भक्ति तक के लक्ष्य मनसुख होने की बात पहले से ही है। समझ में आई बात? सुंदर साथ जी, मनसुख बात समझ में आ रही है? सूर्य उदय होने के बाद सब मनसुख हो जाएगा। तो ये पहले से है। तो ये तो कोई नई बात नहीं लगती कि सूर्य उदय होने के बाद आप दिया जला के रहोगे, उसको मनसुख नहीं करोगे। तो अक्षरातीत की भक्ति जाहिर होने के बाद बाकी सब भक्ति मनसुख होने की बात कही। मुख से भोजन जाने के बाद गुण अंग इंद्रियों का मनसुख है, यहाँ कहीं किसने कहा। पेड़ के जड़ में पानी डालने से हो जाएगा, अन्य पौधे में अन्य पत्ते डालने का मनसुख किया है, वो रद्द कर दिया। गीता स्वयं बोलती है, भागवत स्वयं कह रहे हैं। बस इस चीज़ को आप जड़ से रखिएगा। बस ये सभी दृष्टांत धरती में पहले से ही है। ये इसके लिए है कि तारतम सागर अवतरण होने के बाद बाकी 5वां वेद अक्षरातीत का धाम की जब ज्ञान आने के बाद बाकी 4 वेद रद्द होने की बात, इसके लिए एक दृष्टांत है जो अभी तक फरमाया है। तारतम उदय सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षरद्वयम्। अक्षरातीत की भक्ति, अक्षरातीत का लक्ष्य नाम से भी कृष्ण मंत्र आने के बाद मंत्र चिंतामणि प्रोक्त 16 अब सभी मंत्र गौण हो गया, रद्द हो गया। इसके लिए थे सारा सभी रद्द की बात। मनसुख का अर्थ होता है रद्द करना, छोड़ना, दोनों। तो मनसुख कर दिया उसको, रद्द कर दिया उसको। तो ल्याऊं बेहतर उससे मनसुख जो आए थे। तो बेहतर परमात्मा ने पहले बेहतर लिया था, स्वर्ग से बेहतर वैकुंठ, वैकुंठ से बेहतर निराकार, निराकार से बेहतर गौलोक, गौलोक से बेहतर अक्षर, अक्षर से बेहतर अक्षरातीत। देखा 7वां सागर, देखा 7वां लोक, पाताल 7वां देखिया, जाग्या पीछे सब फोक, सब तो रहता। बस अब इसके ऊपर ज़्यादा आप ही चिंतन करना, मैंने उसका लक्षण बता दिया। ल्याऊं बेहतर उससे मनसुख जो आए थे। अभी इसको मैंने
सारा फैला हुआ आपको दिया हुआ है। हाँ, आगे और जाइए और जाइए। अब आई बात, मनसुख का अर्थ रद्द भी है और छोड़ना भी है, लेकिन ध्यान देना, इसको प्रैक्टिकल रूप क्या है। आप सीढ़ी चढ़ोगे, ठीक है, छत में जाओगे तो सीढ़ी फेंक दोगे, या क्या करो, जो सीढ़ी का स्टेप हिल रहा है उसको खिल ठोक करके मजबूत करोगे, है कि नहीं? किसके लिए? पीछे आने वालों के लिए, न गिरे बीच में से। समझ में आई बात? हो, बात प्रैक्टिकल समझ, व्यवहारिक रूप से समझ। तारतम अवतरण हुआ, सब रद्द कहने का मतलब है अब उसका जोश आवेश कम है, लेकिन सीढ़ीवत आना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, स्टेप वाइज आता है। लेकिन जिसको जिस प्राप्त होने के बाद उसको निंदा भी नहीं करेगा, खंडन भी नहीं करेगा और बहिष्कार भी नहीं करेगा। हाँ, उसको यथावत ठीक है, वो पीछे आने वाले आते रहे, सीढ़ी है नहीं, आना ही पड़ेगा। तो दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है, वो ध्यान देना। दृष्टांत सिद्धांत में कुछ अंश तक उदाहरण लेने का है, उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद बत्ती को आप जला के ना बुझाओगे, ये मनसुख तो मनसुख ही रद्द है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म उपासना ज्ञान में ज्ञान हो तो कर्म छोड़े, ऐसा नहीं। अब कर्म वही होगा, लेकिन अब सिद्धांत में कर्म चित्त शुद्धि के लिए होगा और वो कर्म सेवा में परिवर्तन होकर के परमात्मा के भक्ति में हर गुणांग इंद्र प्रेम से भरेगा। अब थोड़ा सा उसको भाव से डेकोरेट करते लेके जाना। फल लगने के बाद फूल अपने आप गिरे और फल पकने के बाद फल अपने आप गिरे हो। अब इसमें जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कहने का मतलब अब कर्म से वह कोई परमहंस बने, अब वो तो परमात्मा का स्वरूप संभालेगा, उसको कर्म उससे क्षमा कराएगा, छुटाएगा, क्या करेगा वो जाने। इसलिए आप बोलते हैं महापुरुष जो कहते हैं वो करो, हाँ, महामुरुष जो करते हो मत करो। जो कहते हैं जिस तरह जो करो उस हिसाब से चलना होता है। लियाऊँ बेहतर उस से मनसुख जो आयते हैं, तिनका दृष्टांत जो देता हूँ तुम सुनियो चित्त दे। अब बोलते हैं चौपाई नंबर 22 में देखो, एक दृष्टांत क्या दिया उन्होंने, एक गाजी मानिंद साथ 10 तन के 3 दसों को रद्द करके किए 2 तन बराबर है। मैंने जो जमात भेजा था 12 जने का, उसमें से 10 जने हिंदू थे, 2 जने मुसलमान थे। तो 10 जना हिंदुओं के बराबर मैंने 2 मुसलमान भेजा था। इसका मतलब क्या था? 10 हिंदुओं को भेज करके 2 मुसलमान मेरे को भेजने का मतलब ये था कि 10 शास्त्र पढ़ो, लेकिन कुरान का 2 ही काफ़ी है, इतना मान्यता था तुम्हारा। मोहम्मद ने इतनी सलीट बात बताई थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब तुम्हारा 2 रद्द हो जाएंगे, अब 10 ऊपर ले आने। क्यों? अब वो तुम्हारा भविष्यवाणी के अनुसार अब इमाम मेहदी हिंदुओं में आ गए हैं। अब हिंदुओं का ही पलड़ा ऊपर होगा, ये भी ध्यान। जिनको तुमने काफर बोला, जिनको तुम 1000 साल शैतान बोले थे ना, उसी शैतान में खुदा है, क्या करोगे? अब देऊँ बेहतर, खुदा बोल रहे हैं तुम्हारे तक तो मैंने हकीकत लाया था, अब हिंदुओं में मैं मार कर दूंगा। अब क्या करोगे? बोलो। सुंदर साहब जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु ने यहाँ पर कहाँ देश बदल के कुरान का शब्द प्रयोग करके सनंद क्यामत मार्फत दे करके कहाँ आपको सिर में कुरान लेके चलने को बोला? प्राणनाथ जी तो और गर्व के साथ बोले, हिंदुओं तुम्हारे अंदर इमाम मेहदी आ गए, परब्रह्म परमात्मा आ गए करके नाक और फुलाने की बात। और समझे भी ना, सुंदर साहब भी प्राणनाथ जी को निंदा करते। तत्कालीन समय के प्राणनाथ जी का इतना गहरा चिंतन उन लोगों को कि देश में शांति हो और ये मजहब की लड़ाई ना हो, उसके लिए प्राणनाथ जी अनेक प्रकार, लेकिन वास्तविकता क्या पकड़ा गया है, उनको सारे को जो है सारी उनकी आयतों को पूरा तारतम सागर के अंदर से समझा रहा है।
एक गाजी, एक जमात, मानिंद बराबर, मानिंद का अर्थ बराबर, इक्वल टू साथ 10 तन के, 10 तन हिंदुओं के साथ, तीन दसों को रद्द करके, उसको गौण करके किए 2 तन बराबर। मैंने उनको बराबर भेजा था, लेकिन उसने 10 का जब गौण करके मैंने 2 मुख्य करके दिया। मैं ल्याऊं मानिंद उनके और करूं मैं रद्द, वास्ते नफे मोमिन के माफक सवाब इनके कद्दा। चौपाई नंबर 23 में देखिए, एक गाजी मानिंद 7 दरा, 10 के बराबर 2 करके। तो कहने का मतलब क्या था? 10 के बराबर 2 मतलब 10 हिंदुओं के ज्ञान और 2 मुसलमान के ज्ञान बराबर था, ये संकेत था मेरा। अगर तुम मानते तो तुम्हें इमाम मेरी तक आने के लिए 2 से तुम डायरेक्ट इमाम मेरी में आ जाते, लेकिन तुमने जाने जाने अपने आप को ठगा ना, बस अब तुमको बहुत घूम के आना पड़ेगा। अब तुमको वो मुसलमान वजूद को छोड़ करके हिंदू वजूद में आ करके और वैदिक मंत्रों से चढ़ते चढ़ते तुम फिर वैष्णवी मंत्र से कृष्ण मंत्र फैला लेगा, तो कृष्ण में पहुंचना पड़ेगा। अब तुम्हारा ये नुकसान जलना पड़ेगा। तीन दसों को रद्द करके किए 2 तन बराबर, मैं ल्याऊं मानिंद उनके बराबर मैं लेके आता हूँ और करूँ मैं रद्द। खुदा बोल रहा है अब मैं बाकी सब रद्द कर दूंगा। वास्ते नफ़े मोमिन के, नफ़े मतलब फ़ायदा, वास्ते नफ़े मोमिन के नफ़ा के लिए, फ़ायदा के लिए, माफक सवाब इनके कद्दा। अब मोमिन के वास्ते कहने वो वास्ते मोमिन के न जाने से जुंड में कौन सुहागिन हो, कोई यहाँ पर आत्माएं होगी करके मैंने मोमिन के वास्ते भेजा था, कोई सात्विक आत्मा के लिए भेजा था, मैं मोहम्मद से कहे प्रमाण चलने वालों के फायदे के लिए भेजा था। माफक सवाब इनके कद, इनके अभी तक का जो कद मतलब उनका चरण या उनका प्रभाव या उनका मेहनत सब आता है। इनके मेहनत का फ़ायदा, अभी तक उन्होंने नमाज पढ़ के जो फ़ायदा लेना था उसको फ़ायदा हो जाए करके मैंने भेजा था, लेकिन उनको तो पिटाई की। साथ रिवायत मसलहत के एक फिरना कब किबले का बेतल मुकत से तरफ काबे का हुआ। प्रहन्ना जी महाप्रभु का चिंतन, बाप रे कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, इतना कठिन है ये। अब शब्दार्थ में जाइए। साथ साथ रिवायत का अर्थ होता है उपदेश, और मसलहत मतलब सलाह, और उपदेश भी है लेकिन किस्सा कहानी के द्वारा। रिवायत मतलब जैसे पुराणों में कहानी सुना करके उपदेश देते हैं ना, उसको बोलते हैं रिवायत। मसलहत मतलब सलाह। ये फिरना की बले का, कबीला मतलब परिवार, किबले मतलब घर। ये फिरना किबले का, घर का फिरना, किबले घर, फिरना। अब बेतल मुक्त से, अब यहाँ भी शांति करना पड़ेगा संस्कृत का जैसा है। बेत इज इक्वल टू घर, और बेत प्लस फिर अल मतलब श्रेष्ठ, तो क्या हुआ श्रेष्ठ बेतल। मुकत्स मतलब पवित्र घर, तो अब क्या हुआ बेत मतलब घर, अल मतलब श्रेष्ठ, तो बेतल हुआ। मुकत्स मतलब पवित्र घर से तरफ काबे के तरफ हो गए। काबे मतलब काबा में जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, काबा तीर्थ।
मुसलमान काबे में जाते हैं तो काबे का शब्द उसमें ज़्यादा नकली, आर्टिफिशियल शब्दार्थ हुआ 24 नंबर चौपाई का। अब अर्थ करिए, शब्दार्थ हो गया है। शब्दार्थ हो गया तो अर्थ करिए। साथ रिवायत किस्सा कहानी द्वारा उपदेश मसलत सल्लाह। ए फिरना किबले का, ये घर से लौटने वाला। बेतलमल मुकुट से, मतलब श्रेष्ठ घर, पवित्र घर से तरफ काबे को हुआ। काबे मतलब नकली, तो असली घर से नकली की तरफ हुए, ऐसा है। 24 नंबर चौपाई हो गया। ना जानता लोक शरीयत के खिताब मुनकरों का रद्द, ए मुनकरी करी पैगंबर से तो हुए श्याम जरदा। है सुंदर साथी, कितना बढ़िया है। मैंने 24 नंबर चौपाई आपको हो गया, बोलिए। मैं सोचता कि आपके हृदय बोलता है कि नहीं बोलता है करके बोलिए। अब आइए 24 नंबर में। साथ रिवायत, अब ये तो शब्दार्थ हुआ। अपरान्ह जी के हृदय में क्या है जिसके कारण ये भाव प्रकट हुआ, वो देखना। प्राणनाथ जी का हृदय बोल रहा है, अच्छा ये साथ मेरे 12 जने सुंदर साथ, रिवायत मसलत मेरे से पूरा सलाह लेकर के, मसलत करके, रिवायत मेरे से सलाह करके उपदेश देने गए थे, और मैंने भी उनके सलाह अनुसार ये राइट समय है उनको समझाने का है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कई हुई भविष्यवाणी 10वीं 11वीं 12वीं चल रही है, इसलिए राइट समय है इनको संदेश देना ही है। मेरे से सलाह करके रिवायत उपदेश लेके गए थे। लेकिन ये मूर्ख लोग ये फिरना की बोलेगा, ये तो असली है से लौटने वाले हैं। अब यहाँ असली से लौटने वाले हैं, ये असली से लौटने के बीच ध्यान से रहना। मोहम्मद साहब का शरीर जो है वो है वास्तविक शरीर जो है वहाँ अली के घर में। तो अली ने अपने उस समय के शिष्यों को, विशेष 4-5 जने थे, उनको सबको बताया कि मोहम्मद पैगंबर बीमार हैं, आप लोग आ जाओ। वो आए नहीं, सुन करके भी नहीं आए, अपने तुजुक दिखाते रहे। जब शरीर छूटा, मोहम्मद ने 3 दिन कितने ने रोका, फिर भी नहीं आए। बेचारा अकेला क्या करेगा, तो अपने आंगन के बगल में रख दिया। जैसे ही उन लोग आए बाद में, तेरा ये ससुर है इसलिए रखा, तेरा ससुर है, हमारा पैगंबर है, हम इनको लेके जाएंगे हम अपने स्थान करके वो कबर को खोदने लगे। अली ने निकाला तलवार, तब से लड़ाई शुरू हुई। आज भी इसी मजहब में लड़ाई शुरू हुई। मोहम्मद ने बोला था मेरे जाने के बाद तूफान होगा, वही श्री कृष्ण ने बोला था मेरे जाने के बाद ये वंश जो है यदुवंशी बहुत अहंकार रहेंगे। तो कृष्ण ने तो सब कुछ सखाप करके चले। भागवत में कृष्ण में कहानी आती है, वही मोहम्मद की भी वही कहानी। मेरे जाने के बाद तलवार की भाषा बोलेंगे, बोला था, शुरू हो गया। अली ने निकाला तलवार, क्योंकि वो अन्याय में नहीं था, वो न्याय कर रहा था। मैंने पहले वो अभी आके कवर लेके जाओ, ऋषि को बनाओ, ऋषि को फैलाओ, यहाँ से लाने की क्या ज़रूरत। तो वहाँ पर वो मट्टी निकाल रहे थे, तो वो भाग गए वहाँ से। अली तो शेर होके निकल गया, तो वहाँ से मट्टी लेके भागे और सुदूर कहाँ चले गए। वो पैसा वाला थे, बेचारा अली गरीब था, और वो वहीं पड़ा। और वो नकली जगले जो के वो काबे की तरफ, काबे हो गए, वो आगे जाकर बड़े बड़े तीर्थ बन गए। बोल गए कि हमारा यही है मोहम्मद की समाधि, यही है मोहम्मद की समाधि। वहाँ से मिट्टी ला करके, मतलब यही हमने वहाँ से ले आए, उनका शरीर यहाँ दफनाया। ऐसे ऐसे हल्ला करके पैसा वाले थे, रमझम बढ़िया बनाए। और 100-200 साल बाद आने वाले थे, क्या वहाँ भी यही, वहाँ भी यही, ओरिजिनल गायब हो गया। प्राणनाथ जी बस यही चीज़ फरमा रहे हैं। ये लोग, मैंने यहाँ से ओरिजिनल जो आयत है, भविष्यवाणी जो कुरान का ओरिजिनल जो है सनंद ग्रंथ का, जो उनके कहे भविष्यवाणी को मैंने जो है उसको तो रद्द कर दिया। और जो मनसुख हुए, जो
सबकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। बस उसी के ऊपर पाए। भागवत में 18 अध्याय, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत आने के बाद देवी भागवत कहती है कि जिसको मैं खुश होती हूँ, उनके ऊपर वरदान देना होता है, मैं कृष्ण भक्ति देती हूँ, और जिनको मुझे रद्द करना है उनको मैं संसार का स्वप्न व संपत्ति देती हूँ। देवी भागवत बोल रहे। तो हम नकली तारफ है कि आर्टिफिशियल तारफ? कृष्ण भक्ति की महिमा गाई। सभी शास्त्र कृष्ण भक्ति का महिमा, कृष्ण मंत्र का महिमा गाते हुए हिंदू शास्त्र में हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तो नहीं दिखता। बस यही चीज वहाँ तो सभी में आई। तो बोले कि साथ रिवायत मसल हद तक है, मैंने जो साथ भेजा था वो मेरे से सलाह करके गए, लेकिन ये मुसलमान, ये लोग फिरना की बले का असली घर जो है मोहम्मद से, उनसे फिरने वाले जमात में है। इनको असली से कोई मतलब नहीं। ये मुसलमानों को, हे मुसलमानों, तुम लोग ना श्रीखंड का वजन से मतलब है, तुम्हें सुगंध से कोई मतलब नहीं। भागवत ग्रंथ के ऊपर सिर में लेके चलने से मतलब है, उनके पकड़ाए और रसरास का प्रेम से तुम कोई मतलब नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। बेतल मुकत से, बेत मतलब घर, अल मतलब श्रेष्ठ, मुकत पवित्र घर, अर्थात मोहम्मद के समाधि जो है वो ओरिजिनल, वो सुंदर और वो ओरिजिनल समाधि। वहाँ से आवाज़ आती है कि सबकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। और ऐसा पवित्र स्थान को छोड़ करके, बेतल मुकत से छोड़ करके तरफ काबे की हुआ, वो आर्टिफिशियल जो मस्जिद बनाए थे वहाँ तरफ हो गए, ओरिजिनल छोड़ दिए। ये उसी के खानदान है। प्राणनाथ जी वो कोटेशन, वो घटना ले करके यहाँ जोड़ रहे हैं। तुम लोग उसी वंशज में हो ना, ये तुम ओरिजिनल जो परमात्मा का, जो मोहम्मद का जो वास्तविक रहस्य वाला जो है, तुम उसको रद्द करके तुम तो काबे की तरह हो। तुम नुकसान झेलने वाले हो, और तुम ओरिजिनल से तुमको कोई मतलब, वास्तविकता सुन दो। ये चीज़ फरमा रहा है। 24 नंबर चौपाई का मैं शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ भी आपको बता रहा है कि प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर कहाँ संकेत कर रहे हैं। और ये सही आज आम, मैंने कल किरंतन में भी कहा कि आप जनता को देखिए तो स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी में सब पागल, कभी वैकुंठ की भक्ति वहीं होते हुए नहीं रहते। और वैकुंठ की भक्ति सालों के स्वामी पे सर पे साइज पागल है, गोलोक शक्ति को कोई नहीं ध्यान देता। सब गोलोक में पागल है, अक्षरातीत को नहीं करता। तो यहाँ भी तो है मनुष्य, काबे की तरफ है तो यहाँ भी तो है। बस उसी ट्रैक से समझ करके खुदा के पास जाना, इधर इधी ट्रैक से समझ के ब्रह्म के पास जाना। वहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ खड़े होकर के बोले। इसलिए वो इस डब्बा में इमाम मेहदी है, और वैदिक समय वो कल की अवतार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। तारतम्य ज्ञान दोनों को समझा करके परमात्मा का घर, खुदा का घर का शुद्ध साकार सिद्धांत में परादशा प्रेम रक्षणा भक्ति सदत्वता, सुंदर पवित्र घर ब्रस्ता से परम नाम पकड़ाता है। न जानत लोग शरीयत के, अब ये 24 से 25 में जब प्रवेश करते हैं तो ये सारी बात न जानत लोग शरीयत के, कर्म कांड में पागल लोग ज्ञान के इस गहराई को नहीं जानते। खिताब मुनकरों का रद्द, खिताब मुनकरों, मुनकर झूठे का खिताब रद्द कर दिया। मुनकर परमात्मा से हटने वाले,
का खिताब, झूठा स्वप्न का एरिया पकड़ाने वाले झूठे गुरु का रद्द होने का समय आ गया है। तो सत्य जा रहा है, झूठ रद्द होगा ही ना। खिताब मुनकरों का रद्द, ये मुनकरी करी पैगंबर से, इन्होंने मुख फिराया पैगंबर से। महामती बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी वाणी को और मेरी जमात को ठुकराए, इसका मतलब इन्होंने मोहम्मद को ठुकराया। इन्हें ये मुनकरी करी पैगंबर से, तो हुए श्याम मुख दर्द। अब इनका काला मुख होगा, पीला मुख होगा, रद्द होगा, नरक भोगना पड़ेगा। इन्होंने मेरे को नहीं ठुकराया, मेरे संदेश को, मेरे 12 जाने को नहीं ठुकराया, इन्होंने अपने ही मोहम्मद को ठुकराया। अब इनको रद्द होना ही। इस तरह से 25 नंबर चौपाई पहुंचा करके आज का मंडल रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 44 प्रकरण का 25 नंबर चौपाई में आज विश्राम कर रहे हैं। ना जानता लोग शरीयत के, ना जानता लोग शरीयत के, किताब मुनकरों का रद्द, किताब मुनकरों का रद्द। ए मुनकरी करी पैगंबर से, मुनकरी करी पैगंबर से, तो हुए शायद मुँह जरद, तो हुए शायद मुँह जरद, तो हुए श्याह मुँह जरद, तो हुए श्याह मुँह जरद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, नवपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।